So, hello everyone. On this turn, since I have listened few problems from you, तो इस वक्त I'm just going to discuss some basics of electrical engineering about the alternating voltage and the current जो आपको आगे सब यूज़ में आएगा। तो उसमें कुछ बेसिक नोटेशंस हैं उसके वोल्टेज और करंट के बारे में, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, वही सारी चीज़ें हैं। तो उसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस ऑन दिस टर्न। ओके, alternating voltage and current. Now I am not going to write everything over here, तो बहुत सारी चीज़ें just I am going to speak. Okay, so you just clear all those things from the definition which I speak over here. Okay, so first of all let us write alternating voltage. What is alternating voltage? Alternating voltage is simply, since voltage is what the potential difference between 2 points. Okay, तो alternating voltage क्या होता है? Alternating voltage आपका simply ये साइनसॉइडल वोल्टेज होता है आपका, ठीक है, जो कि टाइम के साथ वेरी करता रहता है, ठीक है, और उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ओके, एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एनी वोल्टेज दैट वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड। ओके, इसका ये मैग्नीट्यूड आप ये देख रहे हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड पूरा यहाँ से लेके ये मैग्नीट्यूड आपका ये पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड आपका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। ये आपकी टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये टी है, टाइम एक्सिस है। अब ये देख रहे हैं आपका आपका मैग्नीट्यूड ये चेंज हो रहा है, ठीक है, और इसकी पोलैरिटी यहाँ पर आगे ये ज़ीरो, ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ पर आगे ज़ीरो हुआ, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। दिस इज सिंपली योर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, इफ़ यू कम टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो दिस दैट, ये आप जब देखेंगे इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है साइनसॉइडल वेव फॉर्म आपकी होती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट? ऑल्टरनेटिंग करंट इज एनी करंट दैट वेरीज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा हो, वो आपका सिंपली ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। नाउ अब इसी में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वन कंप्लीट साइकिल क्या होती है? वन कंप्लीट साइकिल आप यहाँ देखेंगे तो ये वन कंप्लीट साइकिल यहाँ ज़ीरो से यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ आकर ये इसकी एक साइकिल पूरी हो जाती है। नाउ अब यहाँ से ये रिपीटेशन होगा, ठीक है, तो ये रिपीटेशन होगा तो यहाँ पर आपकी एक साइकिल ये पूरी हो गई, तो दिस इज़ वन साइकिल। वन कंप्लीट ऑल्टरनेशन और रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ करंट इज कॉल्ड अ साइकिल। ओके, ये आपकी साइकिल कहलाती है। Then if you come to frequency, frequency is what? You all must be well aware about that. Frequency is simply what? The number of cycles completed in 1 second. एक सेकंड के अंदर ही, अगर ये एक सेकंड टाइम लाइन अगर हम लें तो इस एक सेकंड के अंदर हमारी कितनी नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स हो जाएंगी, पूरी साइकिल्स हो जाएंगी, दैट इज सिंपली योर फ्रीक्वेंसी। ओके, in India we have what? 50 hertz of frequency. 50 hertz of frequency means what? We have number 50 cycles. Okay, 50 cycles in 1 second. So this is your simply frequency. And one thing more, periodic time is also one thing. Time periodic time is what? Periodic time is simply this, that the time required to complete one cycle. This is your one cycle. So time required to complete this one cycle is called periodic time. Okay, now let's discuss the relationship
relationship between frequency and period. Okay, now frequency is what? Frequency is simply what? Number of cycles completed in 1 second. Okay, number of cycles completed in 1 second. Okay, which is equals to number of cycles upon time in seconds. This become what? Frequency become number of cycles 1 upon t. For one cycle, time required is t seconds. Okay, if for one cycle time required is t second, so this is your frequency. Okay, and simply t is what? Time period is what? 1 upon f, frequency. So this is simply the relation between the frequency and the time period. Okay, नाउ सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर दैट हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी 50 हर्ट्ज़. ठीक है, ये होती है 50 हर्ट्ज़. ठीक है, अब जब ये 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो अब अगर हम देखेंगे इस 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड कितना होगा, तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू वॉट? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 50. दिस बिकम्स वॉट? 0.02 सेकेंड. ओके, so this is your time period for if their frequency is 50 hertz. Now next thing is, what is angular velocity? Now simply velocity is what? Velocity is nothing new thing, you all know about that. No, just we have added angular. So angular velocity is equals to angular distance upon time. And what is angular velocity? Angular velocity is denoted by omega, and angular distance is denoted by theta, that is the angle upon the time taken. Okay, so from here we know came to know that theta is equals to omega t. Okay, now somebody asked me about the what is v, voltage, as we have denoted voltage is equals to vm sine theta. Okay, theta is simply omega t. We can also write this vm sine omega t. Okay, now one of your friend asked me that how does it came vm sine omega t, what is this? So if we move in the past, अगर आप पहले देखें तो उसमें ऑल यू मस्ट बी वेल एवर अबाउट द जनरेटर. ठीक है, जनरेटर में सिंपली जो आपका कॉयल होता था, जनरेटर में कॉयल, अगर एक कॉयल हम ले लें, उसमें कॉयल होता था ना, आप इस तरह से, आई एम जस्ट ड्राइंग इन अ रफ मैनर. सिंपली कॉयल होता था. अब ये कॉयल जब आपका मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक है, तो जब रोटेट करता है तो उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज जनरेट होता है. ठीक है, वोल्टेज जनरेट होता है मीन्स इट जनरेट फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, देन ज़ीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम, देन ज़ीरो. ये साइनसॉइडल फॉर्म में आता है आपका. ठीक है, ये आप ज़रा जनरेटर का बेसिक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 9th-10th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो जब ये रोटेट होता है कॉइल, तो आपका किस डायरेक्शन में आएगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, तो ज़ीरो वोल्टेज होगा. कहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, कहाँ पर फिर ज़ीरो हो जाएगा. तो ये रोटेट करता है आपका एंगल के अकॉर्डिंग. तो जब मूव कराते हैं, तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटीज इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से दैट थीटा. ओके, थीटा दिस इज इंक्रीजिंग. तो किस तरह से आपका ये वोल्टेज चेंज हो रहा है.
ठीक है, तो इट चेंजेस इन सच अ वे दैट इट गिव्स अस द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। अब इसको मीन्स v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। अब ये वी एम इज वॉट, वी एम इज मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज इज दिस मच, दिस इज वी एम। ठीक है, ये मैक्सिमम वी एम है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर। मैक्सिमम कैसे, अब ये है साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इज वॉट, एंगल है ना। अब साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो आपने पढ़ी होंगी। साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो बिकम जीरो, देन वी एम इंटू जीरो बिकम्स जीरो। तो जीरो एंगल पर आपके वोल्टेज की जीरो वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़े आगे, यहाँ आपका 90 डिग्री है इस पॉइंट पर। ठीक है, 90 है, ओमेगा टी को आप 90 पुट करिए, साइन 90 इज वॉट, 1। जब ये पूरा 1 हो गया, क्या बचा, वी एम। तो v इक्वल्स टू वी एम, दैट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज वी आर गेटिंग एट दिस पॉइंट। नाउ अगेन वी मूव फर्दर, आगे आए, फिर ये कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल है ये, 180 डिग्री एंगल हो गया। 180 डिग्री साइन 180 इज वॉट, साइन 180 इज जीरो, जीरो इंटू वी एम इट गिव्स जीरो। देन कम टू 270 डिग्री, 270 डिग्री आपका यहाँ आ गया, साइन 270 इज वॉट, साइन 270 बिकम्स -1। तो -1 इंटू वी एम इट गिव्स यू माइनस ऑफ वी एम। तो इस पॉइंट पे आपको माइनस वी एम मिल रहा है। उसी तरीके से आप आगे बढ़े तो यहाँ 360 डिग्री हो गया। जब ये 360 डिग्री हो गया तो आपका साइन 360 इज वॉट, जीरो। तो जीरो इंटू वी एम गिव यू जीरो। तो दिस इज गिविंग अस, अब इस तरह से आपको साइनसॉइडल वेव आपको मिल रही है। इसका हमने जो वी एम से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये आपका जितना जितना वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा साइन की, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये साइनसॉइडल वेव इसकी मिल रही है। ठीक है, तो मीन्स योर वोल्टेज इज इन ऑल्टरनेटिंग इन नेचर एंड इट इज़ गिविंग अस साइनसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लिया है। इन जनरल इसका और बहुत जो डेरिवेशन है पूरा मैं वो नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो उसमें जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का डेरिवेशन देख लीजिएगा। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन ए वेरी जनरल वे, बहुत आसान फॉर्म में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि ये v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी आपका क्यों है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ this I have explained you here. Okay, now we have discussed about omega. Omega is what, omega हमने जो लिया था वो एंगुलर वेलोसिटी ली थी आपकी। ठीक है, and there is a relation between the angular velocity which we have discussed here and the frequency. It is simply the product of 2 pi into the frequency. Okay, ये होता है आपका सिंपली। अब ये कैसे होता है, ये सिंपली हम अगर देखें तो इन ईच रेवोल्यूशन द कॉइल टर्न्स थ्रो एन एंगल ऑफ, एक रेवोल्यूशन जब ये इसने कवर किया तो ये कितना एंगल घूम गया, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन हमने मान लिया t सेकेंड्स। ठीक है, नाउ थीटा विच इज ओमेगा t फॉर वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई, टाइम टेकन इज t सेकेंड्स, ओमेगा इज वॉट, वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज दिस। ओके, एंड if f is the frequency, f is frequency in hertz, तो इसके बारे में आपको मालूम है f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो 1/t की जगह अगर हम यहाँ f पुट कर दें तो आपका ओमेगा बिकम्स 2 पाई f। ओके, विच इज रेडियन पर सेकेंड। So this is simply the relation between your angular velocity and the frequency. Now let's discuss the different values of alternating quantities. Values.
values of alternating quantities are first is instantaneous value, second is maximum or peak value, average or mean value, effective or RMS value. Okay, these are the different type of alternating quantities. Okay, now let's draw the sinusoidal wave here. Okay, okay, this is approximately sinusoidal. Okay, so this is your sinusoidal wave. Now instantaneous value, what is instantaneous value? Instantaneous value as the name suggests, जैसा इसका नाम है instant, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. अब देर आर डिफरेंट इंस्टेंट, सपोज दीज आर द टाइम्स. ओके, डिफरेंट टाइम्स, कोई भी आप इसमें टाइम ले लिए. दिस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. ओके, दिस इज द टाइम एक्सेस. अब इस पे जो है ये आपकी अगर वोल्टेज वेव फॉर्म है, दिस इज वोल्टेज वेव फॉर्म वी. अब इस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको देखना, सपोज वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट द इंस्टेंट ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री पाई बाई 2 पर. ठीक है, 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या है? तो जस्ट वी पुट अ परपेंडिकुलर लाइन ओवर एयर. ये जो होगा आपका, ये आपकी वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी. एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एट दैट इंस्टेंट. अभी पहले देखा था हमने 90 डिग्री पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू देता है. ठीक है, उसी तरीके से इस इंस्टेंट पर देखना है तो ये देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है. तो एट डिफरेंट इंस्टेंटेड वी हैव डिफरेंट वैल्यूज. ठीक, तो दिस इज सिंपली इंस्टेंटेनियस वैल्यू. वी डिफाइन द टाइम, टाइम हम उस पर डिफाइन करेंगे किस टाइम पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है. ओके, दैट इज सिंपली योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू. नाउ नेक्स्ट कम टू मैक्सिमम और पीक वोल्टेज. ओके, मैक्सिमम और पीक वोल्टेज. मैक्सिमम आप देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज ऑल्सो द maximum or peak value. Simply we denoted maximum value by Vm. Okay, so this is your maximum value or the peak value in alternating voltage. Now next discuss about the average or mean value. Average or mean value, you know that average अगर किसी भी चीज़ का निकालना हो तो sum of the quantities upon the number of the quantities. तो इसमें जितने भी इंस्टेंट है आप वो डिफाइन कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली विद ऑल्टरनेटिंग विद फिक्स्ड ड्यूरेशन. कोई फिक्स ड्यूरेशन आपने मान लिया, तो ये फिक्स ड्यूरेशन के बाद में आपने अलग अलग वैल्यूज़ जो इसकी आ रही हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ये देख लें कि क्या क्या आ रही हैं. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो आपकी अलग अलग आ रही हैं ये आपने यहाँ देख ली. तो सम ऑफ द वैल्यूज़ अपॉन द नंबर ऑफ द वैल्यूज़, वो जो होगा आपका एक एवरेज आ जाएगा निकल कर. सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये भी होता है एवरेज वैल्यू निकालने का. एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया इसका आ रहा है कर्व के अंडर में, अपॉन द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द कर्व. जो लेंथ होती है बेस की उससे डिवाइड कर देंगे, उससे भी आपका आ जाएगा. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड. एक इंटीग्रेशन मेथड जो एवरेज वैल्यू जो हम इंटीग्रेशन मेथड से निकाल रहे हैं वो आपकी सिंपली एवरेज वैल्यू जो आती है निकल के, अगर आप निकालें आई एवरेज, करंट का एवरेज निकालें तो ये 1/t. 1/t इज द टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल. ओके, 0 से t आई डी टी. डी टाइम इज दिस वन. ओके, तो जो भी उसका टाइम हो, तो इससे आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, ये सिंपल आपका है एवरेज वैल्यू. लेकिन हम निकालते हाफ साइकिल के लिए हैं. अगर हम टाइम पीरियड लेंगे तो यहाँ तक लेंगे, पूरा नहीं लेंगे. पूरा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एवरेज वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. तो एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज़. तो सम ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रही है, यहाँ नेगेटिव आ रही है, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा.
ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हम जब निकालते हैं साइनसॉइडल वेव फॉर्म की, वो हम हाफ साइकिल की निकालते हैं, फुल साइकिल के लिए नहीं निकालते, बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में एवरेज वैल्यू शुड कम आउट टू बी 0. ओके, सो दिस इज अबाउट द एवरेज और मीन वैल्यू. Now next come to the effective or RMS value. Okay, RMS value. What is RMS value? RMS value is simply root mean square value. अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सिंपली हमारी ये होती है कि जैसे कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट तो हम जानते हैं, ठीक है, वो तो आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा चेंज, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा चेंज होता रहता है. तो डायरेक्ट करंट आपका सेम रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका साइनसॉइडल होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड आपका चेंज होता रहता है, वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है. तो आरएमएस वैल्यू हम उसको कहते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की डीसी वैल्यू है. डीसी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपकी किसी रजिस्टर के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, होता ही है. जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा रजिस्टर के थ्रू तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज द सेम अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज द सेम अमाउंट ऑफ करंट दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच द डायरेक्ट करंट इज प्रोड्यूसिंग दैट अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, मीन्स डायरेक्ट करंट जो आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, डायरेक्ट करंट ने आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपका कुछ वैल्यू थी, ये डायरेक्ट करंट था आपका, ठीक है, तो इस डायरेक्ट करंट ने आपके एक रजिस्टर के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस करी, अमाउंट ऑफ हीट एट बी एक्स. तो इतने अमाउंट ऑफ हीट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा जो होगा, कितना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, कितना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू वो कहलाती है कि वो आरएमएस वैल्यू वो होगी कि वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा उस रजिस्टर के अंदर. तो उसको हम कहते हैं सिंपली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट. हम ये जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करता है. देयरफॉर it is necessary to determine an equivalent direct current that will produce the same heat in the same time interval in the same resistor as the alternating current. Okay, this is simply the definition of this RMS value. Or in other words, we also can say that we measure AC in terms of DC, which has the constant value. Okay, so this is the simply a relationship between the RMS value and the DC value. Okay, RMS value we determine due to this reason. Okay, तो ये आपका RMS value कह रहा था. RMS value हमने बताया था आपको रूट मीन स्क्वायर. अगर आप उसको सिंपली अगर लिखना चाहें तो VRMS क्या होगा, रूट मीन नंबर ऑफ क्वांटिटीज स्क्वायर. अगर डिफरेंट इंस्टेंट पे आप ले लेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर तक अगर आपने ले लिया, उसका मीन निकाल दिया, उसको स्क्वायर रूट कर दिया, दिस इज कम्स आउट टू बी सिंपली योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके, इस तरह भी कर सकते हैं आप. लेकिन एवरेज आरएमएस वैल्यू, और दूसरी तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपने मीन जो निकाला, मीन अगर आप वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो मीन आपने कैसे निकाला था, कोई भी क्वांटिटी उसका मीन क्या होता, दिस वी डी टी. ओके, 0 to t, ये तो आपका मीन हो गया. रूट, इसका रूट कर दिया, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी, रूट मीन स्क्वायर. ओके, तो दिस इज सिंपली द RMS value of voltage. Similarly, we can calculate the RMS value of current also. Okay, so this is simply the RMS value we have calculated over here. Okay, and that thing I have already told you कि हमारा RMS value की वैल्यू, RMS value जो हमने निकाला था वो कैसे आ रही थी, ठीक है, जो हमने निकाला था 0.637 ऑफ IM आ रही थी. उसका लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है. तो दैट इज़ द एवरेज वैल्यू. और IRMS
0.707 ऑफ IM आ रहा था आपका, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज और RMS वैल्यू आ रही थी। लाइकवाइज आपका वोल्टेज का आ जाएगा, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो होगी वो आपकी सिंपली इन टर्म्स ऑफ 0.637 ऑफ वो VM हो जाएगी, और उसकी RMS वैल्यू जो होगी आपकी 0.707 ऑफ VM हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आप उसका फॉर्म फैक्टर और फिल फैक्टर वगैरह जो होता है वो आप निकाल लेंगे उसमें, कि उसमें सो आई होप पहले जो आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट सॉर्ट आउट इन दिस लेक्चर. So we consider this lecture as lecture 0. Okay, I will upload this. All of you go through that. Okay, so thanks a lot for this. On the next lecture I will continue from where I have last delivered the lecture. Okay, we have just drawn the phasor diagram or phasor representation of the sinusoid of the voltage and the current. उसके बाद में we will continue after that. Okay, so thanks a lot for this.